लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दोस्तों हमने यहाँ पर कस्टमर से मेंटेन सेल और कस्टमर लेजर क्रिएट किया है। ये दोस्तों एक पूरा सेल का एक वो है लेजर है, जिसमें प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, अमाउंट है और यहाँ पर दोस्तों बिल नंबर है, कस्टमर नेम है दोस्तों और यहाँ पर पेमेंट रिसीव है और रिमेनिंग बैलेंस है। यहाँ पर टाइप ऑफ बैलेंस के लिए हमने फार्मूला पुट किया है। अगर सारा अमाउंट पे किया है तो यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस जीरो आएगा और यहाँ पे क्लियर आएगा। जिस मंथ में दोस्तों ने पेमेंट पे किया है या सेल आउट किया, उसको पेमेंट पे किया, उसका यहाँ पे दोस्तों डिटेल आ रहा है। जिस जनवरी के फर्स्ट डेट में या जिस डेट में उसने पे किया है, यहाँ पे उसका डिटेल आ रहा है। ये दोस्तों हमने यहाँ पर जनवरी 1 से लेकर यहाँ जनवरी 31 तक पूरे मंथ्स का जिस डेट में उसने उसको सेल आउट किया है, यहाँ पर 31 डेज का है। यहाँ दोस्तों टोटल अमाउंट आ रहा है, जिसने टोटल अमाउंट पे किया उसके सामने क्लियर है, जिसके ऊपर रहता है उसके सामने CR आ रहा है, यानी क्रेडिट है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास शीट 3 में जैसे ही दोस्तों यहाँ पे हम कस्टमर सेलेक्ट करें और उसके आमिर सेलेक्ट करता हूँ तो आमिर का दोस्तों यहाँ पर ये मैंने सेल लेजर, हमने एक सेल लेजर बनाया है, हर कस्टमर का सेल लेजर है। जैसे मैंने आमिर को सेलेक्ट किया इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से, तो उसको जो जितने आइटम सेल आउट किया उसका मुकम्मल डिटेल यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह मैं यहाँ पर एक और ट्रांजैक्शन पुट करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों शीट 2 में हमने प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और यूनिट प्राइस का एक लिस्ट क्रिएट किया है। यहाँ दोस्तों शीट 1 में जाए और यहाँ पे ID 1 सेलेक्ट करें, ID 6 सेलेक्ट करें तो यहाँ पे वाईफाई डिवाइस है, ये इसका प्राइस है, क्वांटिटी कितने हैं 2 है, अमाउंट आ गया, यहाँ पे बिल नंबर है 10, अमाउंट रिसीव्ड कितना रिसीव किया है 13,000 में से फर्ज करें 10,000 उससे रिसीव किया है और यहाँ पर क्रेडिट में आ गया। किस तारीख को दोस्तों किया है, सेल आउट फर्ज करें यहाँ पर 7 तारीख को 10,000। तो यहाँ पर दोस्तों आपके देखिए टोटल में दोस्तों हमारे पास अमाउंट आ रहा है। अब दोस्तों इसको यहाँ शीट 3 में चेक करें तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक करें ऑटोमेटिकली दोस्तों जैसे मैंने वहाँ पे कस्टमर नेम पुट किया, कस्टमर नेम पुट न करे तो यहाँ शीट 3 में 150 डेटा नहीं आ सकता। जैसे मैंने वहाँ पे कस्टमर नेम साथ पुट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा इसका यहाँ पे आ गया। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाली बटन दबाई, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, बिल नंबर, कस्टमर नेम, पेमेंट रिसीव्ड, रिमेनिंग बैलेंस, टाइप ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर दी और यहाँ पे डबल क्लिक करें, ऊपर हेडिंग से सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पर लिखे दोस्तों जनवरी 1, जनवरी डे 2, इन दोनों को दोस्तों सेलेक्ट करें और ड्रैग करें। जनवरी 31 तक हमने किया, इसको दोस्तों थोड़ा नीचे ले आइए और यहाँ से ऑल बॉर्डर और थिक बॉर्डर, इस हेडिंग को सेलेक्ट कर दें, थिक बॉर्डर, यहाँ से टोटल अमाउंट सेलेक्ट कर दें, बैकग्राउंड कलर बेसिक दे दें, फ़ॉन्ट कलर बोल्ड कर दें। यहाँ दोस्तों शीट 1 में हमने प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और यूनिट प्राइस यहाँ पे लिखे हैं। तो सेल रिपोर्ट में जाइए, इसको सेलेक्ट कर दे आखिर तक, प्रोडक्ट आईडी, डेटा में जाइए, डेटा वैलिडेशन, दोस्तों इसको सेलेक्ट कर दे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाए, एनी वैल्यू लिस्ट, सोर्स में जाए, प्रोडक्ट आईडी हमसे मांग रहा है तो प्रोडक्ट आईडी के लिए शीट 1 में जाए, सिर्फ प्रोडक्ट आईडी को सेलेक्ट कर दें और ओके कर दें। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। यहाँ दोस्तों हम प्रोडक्ट नेम लाना चाहते हैं इसी शीट से, प्रोडक्ट नेम और यूनिट प्राइस। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर विल लुकअप का फार्मूला हम पुट कर लेंगे और इफ एरर पहले लगाएंगे ताकि एरर ना आ सके। इक्वल टू
इफ एरर इनटू वी लुकअप इनटू लुकअप वैल्यू हमसे मांग रहा है, लुकअप वैल्यू ये प्रोडक्ट आईडी है, कामा टेबल अरे दोस्तों हमसे मांग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इस टेबल में जाए और प्रोडक्ट नेम और यूनिट प्राइस को सेलेक्ट कर दें, F4 के साथ फिक्स कर दें, कामा यहाँ पर दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर हमसे मांग रहा है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए कॉलम फंक्शन में अप्लाई करते, कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कामा एग्जैक्ट मैच के लिए दोस्तों फॉल्स पे क्लिक करें और ब्रैकेट क्लोज करें, कामा यहाँ दोस्तों इफ़ एरर के लिए वैल्यू तो हमने पुट किया, वैल्यू इफ़ एरर में दोस्तों 2 दफ़ा डबल कोड करें और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। यहाँ दोस्तों ये जो हैं ये दोस्तों शीट 1 में जाए और इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करते और F4 के साथ फिक्स कर दे, एंटर कर दे। तो यहाँ पे दोस्तों डेटा आ गया। हमने क्या किया था दोस्तों कि टेबल अरे में हमने प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट नहीं किया था, सिर्फ प्रोडक्ट नेम। इस पूरे टेबल को दोस्तों ऊपर हेडिंग से लेकर आखिर तक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने कॉलम फंक्शन क्यों लगाया, इसलिए दोस्तों हालांकि यहाँ पर कॉलम नंबर 1 जो है ये देना होता है, सारे 2 देना होता है, इसका कॉलम का प्रोडक्ट नेम दोस्तों 2 है कि जब इसको हम ड्रैग करेंगे इधर तो ड्रैग नहीं होता, फिर कॉलम 3 देना होता है। तो इसके लिए हमने कॉलम फंक्शन पुट किया। अब दोस्तों इसको नीचे तक ड्रैग कर दे आखिर तक, और यहाँ पर दोस्तों इसको नीचे तक ड्रैग किया और यहाँ इसको राइट ड्रैग करें, इसको नीचे तक ड्रैग करें और इसको दोस्तों अब राइट साइड ड्रैग करें सारी दोस्तों। इसलिए यहाँ पे ड्रैग नहीं होता कि ये जो है A4 इसको कॉलम वाइज फिक्स करना है। तो कॉलम वाइज जब फिक्स करना हो तो यहाँ पर कॉलम से पहले डॉलर का साइन पुट करें जो कि हमारे 4 के बटन के ऊपर है, एंटर कर दें। इसको दोस्तों नीचे की तरफ ड्रैग कर दें और इसको राइट ड्रैग कर दें तो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी 3 दे दें, यहाँ पे कोई और दे दें 4, तो ऑटोमेटिकली डेटा आ रहा है 5 6। यहाँ दोस्तों क्वांटिटी आपने मैनुअली पुट करना है और टोटल अमाउंट के लिए दोस्तों इक्वल टू यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई विद क्वांटिटी, एंटर कर दे और इसको दोस्तों ड्रैग कर दे। इफ एरर इनटू वैल्यू हमने पुट कर दिया, कामा 2 दफ़ा वैल्यू इफ एरर में 2 दफ़ा डबल कोड पुट करें और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें, ड्रैग कर दे तो एरर ख़त्म हो गया। बिल नंबर 1 2 इनको सेलेक्ट कर दे और ड्रैग कर दे, आगे 1 बाय 1 पुट करते जाए। कस्टमर नेम फर्ज करें, यहाँ पे कस्टमर नेम आपने पुट करने हैं। यहाँ पर दोस्तों पेमेंट रिसीव्ड हो, इसमें कितना दोस्तों पेमेंट रिसीव किया है वो यहाँ पे पुट करें। तो जो पेमेंट दोस्तों रिसीव किया वो यहाँ पे लिखिए। रिमेनिंग बैलेंस दोस्तों यहाँ पे फार्मूला पुट करते हैं इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस पेमेंट रिसीव्ड, एंटर करें और यहाँ पे इसको ड्रैग कर दें इक्वल टू इफ़ एरर में वैल्यू हमने पुट किया, कामा वैल्यू इफ़ एरर में 2 दफ़ा डबल कोड पुट करें और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें और यहाँ से डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस 0 है। यहाँ पे दोस्तों कामा पे क्लिक करें, डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल। यहाँ टाइप में दोस्तों हमने फार्मूला पुट करना है। तो क्या फार्मूला, टाइप ऑफ पेमेंट क्लियर है या क्रेडिट में है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ से इक्वल टू इफ इंटू अमाउंट, टोटल अमाउंट बराबर है पेमेंट रिसीव्ड का, कामा तो वैल्यू इफ ट्रू में 2 दफ़ा डबल कोट में बंद करें
क्लियर कामा वैल्यू फॉल्स में CR और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें, यहाँ पे ड्रैग कर दें। तो जिसके सामने दोस्तों क्लियर आ रहा है, यहाँ पे फिलहाल कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो क्लियर ही आएगा। अब दोस्तों ये जो अमाउंट है ये कौन से मंथ में पे किया है, फर्ज करें 520 और किस तारीख को पे किया है 2400, सारी ये नहीं बल्कि यहाँ पे दोस्तों जो अमाउंट पे किया है वही लिखेंगे। फर्स्ट करें 6000, सम फार्मूला इक्वल टू सम इनटू यहाँ जनवरी 31 से लेकर फर्स्ट तक एंटर कर दे और यहाँ पर ड्रैग कर दे, कामा पुट करें, डिक्रीज डेसिमल। तो दोस्तों यहाँ तक तो काम हो गया। अब नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि यहाँ पे कस्टमर लेजर में दोस्तों हम चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन किसी भी कस्टमर का पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका यहाँ पे कस्टमर लेजर में डिटेल आ सके। तो इसके क्या तरीका है, तो दोस्तों ये जो हेडिंग है हमारा, इस हेडिंग को दोस्तों यहाँ तक आखिर जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, टाइप ऑफ पेमेंट तक Ctrl+C और कस्टमर लेजर में जाए, यहाँ पे पुट करें Ctrl+V। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये जो हमारा कस्टमर है एस्केप करें, इसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, डेटा सेलेक्ट करें, डेटा में जाए, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू, लिस्ट, सोर्स में जाए, सेल्स रिपोर्ट में जाए और ये जो कस्टमर लिस्ट है इसको सेलेक्ट कर दें और ओके कर दें। तो हमारे पास दोस्तों कस्टमर का लिस्ट यहाँ पे आ गया। यहाँ पर दोस्तों अब हम फार्मूला पुट करना है। फार्मूला थोड़ा सा लंबा है, आप ध्यान से इसको देखें इसको। तो दोस्तों यहाँ फार्मूला से पहले इफ एरर फंक्शन पुट करते हैं ताकि कोई एरर नीचे हो तो वो ना आ सके। इक्वल टू इफ एरर इनटू वैल्यू हमसे मांग रहा है, तो दोस्तों सेल्स रिपोर्ट में जाए और ऊपर हेडिंग से इसको सेलेक्ट कर दें, यहाँ टाइप ऑफ पेमेंट तक, ये जो जनवरी 1 तो इसको सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ पर हमारे पास आ गया और F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा इंडेक्स फंक्शन सारे दोस्तों यहाँ पर इफ एरर इनटू इंडेक्स फंक्शन अप्लाई करना है, इंडेक्स इनटू इस पूरे शीट को मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया, कामा यहाँ दोस्तों रो नंबर हमसे मांग रहा है तो रो नंबर के लिए हमने क्या करना है, स्मॉल फंक्शन पुट करना है, स्मॉल कामा स्मॉल इनटू इफ फंक्शन अप्लाई करते इफ इनटू यहाँ पर दोस्तों कामा स्मॉल इनटू इफ इनटू लॉजिकल टेस्ट है दोस्तों। लॉजिकल टेस्ट में दोस्तों ये जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट कस्टमर का बनाया ये सेलेक्ट कर दे और F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा ये दोस्तों बराबर है किस चीज़ के, सेल्स रिपोर्ट में जाए और ये जो कस्टमर है इसको दोस्तों ऊपर हेडिंग से सेलेक्ट करना है यहाँ आखिर तक और F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा वैल्यू इफ ट्रू में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों रो फंक्शन अप्लाई करते हैं, रो वैल्यू इफ ट्रू में रो इनटू इसी कस्टमर लिस्ट को दोस्तों दोबारा सेलेक्ट करते हैं ऊपर हेडिंग से लेकर आखिर तक और F4 के साथ फिक्स कर दे, ब्रैकेट क्लोज करे, कामा 2 दफ़ा डबल कोट, कामा फिर ब्रैकेट क्लोज, कामा रो इनटू रेफरेंस में फिर दोस्तों ये जो हमारा कस्टमर
ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अब दोस्तों इसको F4 के साथ फिक्स नहीं करना है, ब्रैकेट क्लोज करें, कामा, कॉलम फंक्शन अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज, कामा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो दोस्तों जैसे ही हमने कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास ये आया। इसको दोस्तों डाउन ड्रैग कर दे और फिर दोस्तों इसको राइट ड्रैग कर दे, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों इस कस्टमर का हमारे पास डेटा आ गया। यहाँ से दोस्तों कस्टमर से लेकर दे आमिर कर दे, तो यहाँ दोस्तों आप देख रहे आमिर का डेटा हमारे पास आ गया। यहाँ दोस्तों आमिर की एक और ट्रांजैक्शन हम करते हैं सेल रिपोर्ट में। क्वांटिटी की टोटल अमाउंट कितना है दोस्तों, यहाँ पे पुट करें, फर्ज करें 2, तो यहाँ दोस्तों 9 आमिर, अमाउंट रिसीव्ड 6000 में फर्ज करें 5000 वसूल किया है, तो यहाँ CR आ रहा है यानी 1000 इसके ऊपर, सारी दोस्तों 6000 है, यूनिट प्राइस 6000 है, टोटल इसका 12000 है, अमाउंट रिसीव 5000, फ़र्ज़ करें हम यहाँ से इसके 10000 वसूल करते हैं और 2000 रिमेनिंग है। किस तारीख को दोस्तों वसूल किया है, यहाँ पे तारीख भी पुट करें, फ़र्ज़ करें 6 जनवरी, तो यहाँ भी इसका अमाउंट आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ कस्टमर लेजर में चेक करें तो ऑटोमेटिकली इसका यहाँ पे आ रहा है दोस्तों आमिर का। ये आप देख रहे हैं दोस्तों रिमेनिंग बैलेंस में 2000 आ रहा है, पिछला अमाउंट उसका क्लियर है, सेकंड इसका नहीं आ रहा है, सेकंड इसका 2000 रिमेनिंग है। इस तरह दोस्तों और कस्टमर को सर ताबिज को सेलेक्ट कर दिए तो उसका एक ही ट्रांजेक्शन है, CR है, रिमेनिंग बैलेंस 6000 रहता है, 2000 इससे वसूल किया, टोटल 8000 है। इस तरह दोस्तों रमेश, तो उनका एक ट्रांजेक्शन है, 14500 रिमेनिंग है, 5000 वसूल किए, 19500 इसका टोटल है। राजीव, इसका भी एक ट्रांजेक्शन है, सिबगत। तो ये दोस्तों आप देख रहे 1 बाय 1 हर कस्टमर का यहाँ पे ट्रांजेक्शन बनाया है। यहाँ दोस्तों बेशक आप लिखे कंट्रोल 1, तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मेट सेल में हॉरिजॉन्टल में सेंटर क्रॉस सिलेक्शन ओके कर दे। यहाँ से दोस्तों इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दे, बोल्ड कर दे, बैकग्राउंड कलर दिया। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन किस्म का फॉर्मेट आपको बना के दिया। यहाँ से दोबारा आमिर को सेलेक्ट कर दे, तो इसके 2 ट्रांजेक्शन है, एक और ट्रांजेक्शन पुट कर सकते, 3 है और 10 आमिर 10500 वसूल है, क्लियर आ रहे हैं। यहाँ कस्टमर लेजर में चेक करें 108 3500 10500, बिल नंबर 10 10500 क्लियर। उम्मीद है दोस्तों लेक्चर की समझ आएगी। इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज की इस लेक्चर की समझ आएगी, और आज की इस लेक्चर की समझ आइए तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पुश करें। थैंक यू सो मच।